बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स में। तो दोस्तों कई महिलाएं होती है जिनकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है या फिर धूप में ज़्यादा देर रहने के कारण, तो उसमें या फिर टैन निकल या स्किन टैन बढ़ जाता है, डार्कनेस आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी इसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बना के जो ताज़ा रहेगा, सूखा दो तरीके से होता है, उसको हम सुखा के भी पाउडर करके फिर उसके अंदर पानी मिला के अगर हम लगाएंगे तो वो कम इफेक्ट देगा। अगर आप ताजे को इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट देगा। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में, जिसमें आपको हेल्थ रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां मिलती रहती है। डाइट रिलेटेड हो, चाहे वो या फिटनेस रिलेटेड हो या फिर किसी डिजीज के ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी हो, तो इस चैनल पे आपको सभी प्रकार की जानकारियां मैं समय समय पर उपलब्ध करता रहता हूं। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है, ये एक जो वीडियो हमने पहले बनाई थी दूरवा की, जो पार्ट 1 था, आज उसी का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आपको जो अधूरी जानकारी थी उसको इस वीडियो में बताया जाएगा, जो पार्ट 1 में छूट गया था, क्योंकि एक पार्ट में बनाना काफी मुश्किल था, ये वीडियो फिर काफी लंबा हो रहा था, इस वजह से 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट्स में। तो ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिजीज से संबंधित किस अवस्था में, किस कंडीशन में कैसे कैसे उपयोग करना है इसको, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी दूरवा ग्रास के बारे में, कि कैसे उसको हम होम रेमेडी के तौर पे मेडिसिनल यूज में ले सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको डिटेल में मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों उसके गुण धर्मों के बारे में, जो दूरवा आयुर्वेदिक औषधि है उसके गुण धर्मों के बारे में, फायदे के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो वहां से जाके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और अब सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट बात करेंगे उसका कहाँ कहाँ उपयोग है। तो दोस्तों जो दूरवा होती है वो हमारे शरीर में 2 दोषों पर काम करती है, कफ और पित्त दोष को कम करने वाली होती है शरीर के अंदर, और वात दोष को बैलेंस में रखती है, वात दोष को नॉर्मल रखती है। मेनली मुख्य तौर पे वह पित्त और कफ की व्याधियों में ही कार्य करती है। अब बात करते हैं उसके लोकल एप्लीकेशन के बारे में, कि हमें अगर कोई भी लोकली प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक्सटर्नल, मतलब 2 तरीके के यूजेस होते हैं किसी भी ड्रग के, एक्सटर्नल यूजेस, इंटरनल यूजेस। तो हम एक्सटर्नल यूजेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या कोई ट्रॉमा है, इंजरी है, उसमें किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर कोई फॉरेस्ट एरिया में रहता है या फिर ऐसी जगह पे या फिर गांव दूर दराज के एरिया में जहां पे मतलब मेडिकल फैसिलिटी इजीली अवेलेबल ना हो, या अपने ही देश में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर दूर दूर तक मतलब मेडिकल फैसिलिटी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या छिल जाता है या खाल उतर जाती है, बहुत सारा ब्लड आ रहा होता है, तो व्यक्ति के ये जो घास है आपको इजीली हर जगह अवेलेबल मिल सकती है। तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब मेनली तो इसका सरस या इसके कल्क का इस्तेमाल किया जाता है चटनी का वुंड पे लगाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ भी उपलब्ध ना हो, तो वहां पे आप इसको थोड़ा सा दूध की जो घास होती है, ऊपर की कोमल कोमल जो इसकी पत्तियां रहेंगी उसको निकाल लें और चबा के उस जगह पे पेस्ट अप्लाई करके हल्का सा टाइट बैंडेज कर लेंगे, तो आपको जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। तो ये एक तरीके से एंटीकोगुलेंट का काम करती है और स्तंभन भी करती है, इन्फेक्शन से भी आपको बचाएगी, ये रहेगा। और इस चीज को बिल्कुल भी गलत ना लें कि चबा के किसी चीज को लगाना अपनी स्किन पे, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर भी बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए, माइक्रो फंगस को मारने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होती है सलाइवा के अंदर। तो उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, तो वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे महिलाएं लैक्टेटिंग मदर्स है, अगर उनके निपल्स में क्रैकिंग आ जाती है या फंगस के कारण, तो कई बार जो गायनिक डॉक्टर्स होती हैं वो रिकमेंड करती है कि आपको अपना सुबह सुबह सलाइवा लगाना है उस जगह पे, तो वहां पे उनको हीलिंग होना शुरू हो जाती है, निपल की जो क्रैकिंग होती है उसमें भी फायदा मिलता है। तो उसके पीछे का सिद्धांत यही है। तो वेदों में, शास्त्रों में तो बहुत जगह इस तरीके की इस चीजें बताई गई है, तो उन्हीं में से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो कई व्यक्तियों को क्या होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, आई फ्लू आता है, तो कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों आंखों की प्रॉब्लम में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो यहाँ का जो व्हाइट पार्ट है कंजक्टाइवा, वो सूजन आनी शुरू हो जाती है, आईलिड्स भी यहाँ से स्वेलन हो जाते हैं, और यहाँ से वाटर भी डिस्चार्ज होता है, और सुबह जैसे सो के उठते हैं तो आंखें चिपकी हुई मिलना,
या फिर उनके अंदर से इचिंग होना बहुत ज्यादा, इस तरीके का पेशेंट के अंदर रहता है। तो उस कंडीशन में इसके सरस को भी मतलब इसका जो जूस निकाल के 2 बूंद आंखों में डाल सकते हैं, तो वहां पे भी आपको फायदा करेगा। और अगर किसी व्यक्ति को आंखों में जलन है या बर्निंग इन आईज की प्रॉब्लम है और इस तरीके का महसूस कर रहे हैं, या फिर माथे में भी जलन है, तो उस कंडीशन में इसकी जो चटनी बना ले, पेस्ट बना ले, पत्तियों को लेके हल्का मिक्सी में पीस के बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। जो पेस्ट बनेगा वो इस तरीके का होना चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, ठीक है। और उसको आप हल्का सा यहाँ पे पट्टी होती है उसको रखिए और उसके ऊपर उस पेस्ट को रख दीजिए। तो जो पेस्ट के अंदर से जो रस निकलेगा, जूस निकलेगा, वो यहाँ से हमारी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता रहेगा और आपको जो आंखों में जलन की प्रॉब्लम है उसमें भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर किसी को सिर दर्द है या सिर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या तापमान ज्यादा है, जैसे बुखार में भी हो जाता है कई बार, और किसी व्यक्ति ने जैसे नशा कर लिया कुछ भी, या कोई ऐसी चीज खाई गई जिसकी वजह से दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, तो उस कंडीशन में भी इसके जो लेप बनेगा, पत्तियों को करने के बाद जो चटनी सी बनेगी पेस्ट, उसको कॉटन लगाइए, हल्के कॉटन तो नहीं, पट्टी लगाइए, जो 4 इंच की पट्टी ले लीजिए और वो लगा के उसके ऊपर उस पेस्ट को रख दीजिए। तो वहां से क्या है, वो एब्जॉर्ब होके आप लोगों को फायदा करेगा। और कुछ कंडीशंस होती हैं स्किन की, जैसे किसी को हर्पेस का इन्फेक्शन हो जाता है, हर्पेस जोस्टर बोलते हैं इसको, या उसको हम एसेफ्लिस भी बोलते हैं। तो उस प्रॉब्लम में अगर हर्पेस की किसी की प्रॉब्लम है, जिसे आयुर्वेद में विसर्प भी बोलते हैं, उस कंडीशन में भी इसका लेप या सौरस का इस्तेमाल किया जा सकता है, पीने के तौर पे भी और लगाने के तौर पे भी। तो वहां पे इसमें काफी पेन होता है इस कंडीशन में, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम अगर किसी को है, शीत पित्त जिसमें स्किन पे दापड़ से निकल जाते हैं, तो वहां पे भी इसके जूस को निकाल के थोड़ा सा और पूरे स्किन पे अपने शरीर पर लेप के तरीके से आप मतलब मसाज जैसे हम करते हैं ऑयल की, ऐसे आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर एरिया में है, अगर आपको जैसे किसी मच्छर, मकड़ी या फिर कीड़े कांटे ने काट लिया है, तो उस जगह पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके पेस्ट को। तो वहां पे आपको ठंडक, कूलिंग देगा और जल्दी से जल्दी सूजन को कम करने में मदद करेगा, एक्सटर्नल यूज के लिए, बिना किसी दवाई के। तो ये भी एक तरीके से मेडिसिन की तरह ही एक्ट करेगा। लेकिन क्या होता है, 2 तरीके की होती है, एक हम अंदर से खाने वाली मेडिसिन लेते हैं, एक हम लोकल एप्लीकेशन करके इस्तेमाल करते हैं। तो लोकल एप्लीकेशन एज ए होम रेमेडी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स में। तो दोस्तों, कई महिलाएं होती है जिनकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, या फिर धूप में ज्यादा देर रहने के कारण, तो उसमें या फिर टैन निकल या स्किन टैन बढ़ जाता है, डार्कनेस आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बना के जो ताजा रहेगा, सूखा 2 तरीके से होता है, उसको हम सुखा के भी पाउडर करके फिर उसके अंदर पानी मिला के अगर हम लगाएंगे तो वो कम इफेक्ट देगा। अगर आप ताजे को इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट देगा। तो ताजा उसका पेस्ट बना लीजिए, मिक्सी में पीस के बिल्कुल पतला, और पानी उसमें 2-4 बूंद ही डालिए। सबसे पहले गाढ़ा बनाना है आपको, फिर बाद में पानी मिला के आप उसको पतला भी कर सकते हैं। अब जो पेस्ट रहेगा उसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो, इजीली स्किन के ऊपर वो लग सके। अब उसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो ड्राई होने के बाद उसको आप वॉश कर सकते हो और बाद में गुलाब जल भी लगा सकते हो। तो वो आपके कलर कंप्लेक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा और स्किन की जो हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे किसी को अगर दिमाग की प्रॉब्लम है या दिमाग में नशा पता कर लिया है, तो उसके कारण दिमाग में गर्मी बन गई है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा बड़बड़ाने की, बैंडने की आदत है, या जिसे हम उन्माद बोलते हैं, मतलब दिमाग की जो सेंसेशन है उसकी हाइपर एक्टिविटी हो गई, मतलब एक तरीके से हाइपर एक्टिव हो गया कोई भी व्यक्ति मेंटल लेवल पे, तो उसको शांत करने के लिए उसका जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है 10 से 20 ml की मात्रा में। मतलब सुबह शाम इसका सोरस निकालें ताजी पत्तियों का, उसको आप पी सकते हैं। इसी तरीके से जिसको मिर्गी आती है, दौरे की समस्या रहती है, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पे भी ये काफी ज्यादा फायदा देता है। और इसको लगाने के लिए अब आपको जाने के लिए खेतों में तो जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, या छोटा सा गार्डन टाइप अगर आपके पास स्पेस है तो वहां पे भी आप इस घास को उगा सकते हैं। तो कोंक ग्रास बोलते हैं इसको। तो ये काफी ज्यादा आपके तो शरीर के लिए भी अच्छी रहेगी और डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। अभी मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। अब बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब ब्लड के ऊपर यह क्या क्या काम करती है हमारे शरीर में।
तो हमारे शरीर में ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। मतलब किसी को भी अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है या फिर कोई ऐसी चीज खा ली गई है जिसके कारण स्टेरॉइड जैसे ले लेते हैं हम, कई दवाइयों के असर होता है, या फिर कोई मेडिसिन वगैरह जिसका हार्मफुल इफेक्ट शरीर के अंदर आया है, या खून के अंदर गर्मी ज्यादा बन गई है, तो उस कंडीशन में एक तो एक खून को साफ करने में मदद करेगा, खून में ठंडक लाएगा, अच्छे से रक्त का निर्माण करेगा, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था आपको इसकी प्रॉपर्टीज में काफी सारे मिनरल्स थे, तो वो उसमें हेल्प करेंगे। और साथ साथ अगर किसी को रक्त पित्त की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को नक्सीर आती है, या फिर पेट में गर्मी है, या फिर लेटरिन में मल में खून आता है, तो उस कंडीशन में भी इसका जूस पिया जा सकता है, वहां पे भी ये फायदा करेगा। और रक्त पित्त जैसे कि कहीं पे किसी को लाल लाल नसें निकलना शुरू हो जाती है, महिलाओं को अक्सर ज्यादा पाई जाती है थाइस के पास, या बीपी बढ़ने के कारण भी हो जाती है, या फिर कई उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, उसके कारण जो है, तो जहाँ पे रेड रेड नसें दिखती हैं तो उसमें भी ये काफी ज्यादा फायदा करेगा उन महिलाओं के लिए। तो उसका जूस पी सकते हैं वो महीने 20 दिन के लिए, तो काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये उल्टी की प्रॉब्लम्स में भी, या किसी को डायरिया हो गया है, या फिर बहुत ज्यादा अतिसार प्रवाहिका की प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कंडीशन में भी काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो वहां पे आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो शरीर में, उसके तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे हम ORS लेते हैं, ऐसे ही आयुर्वेदिक में आप दूर्वासा रस का उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपको डिहाइड्रेशन होने से बचाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी अपने यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों यूरिनरी सिस्टम पे यह काम करेगा कि जिनको पेशाब में जलन रहती है, या फिर बार बार यूरिन इन्फेक्शन आता है, या पेशाब उतरने में प्रॉब्लम रहती है, तो उनको यह सेवन करने पर पेशाब की जलन को कम करेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या काम करेगा। तो महिलाओं की प्रॉब्लम में, जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात हो जाता है या फिर गर्भस्राव हो जाता है, तो उस कंडीशन में यह काफी ज्यादा फायदेमंद है उनके लिए। तो एक तो ये शरीर के अंदर जो हमारी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, उनको बांधे रखने, मतलब उनको रप्चर होने से बचाता है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव अपना लेयर बनाता है, और वहां पे एस्ट्रिंजेंट गुण होने के कारण इसके अंदर जल्दी से उनको फटने से बचाता है। और शरीर के अंदर गर्भपात किसी व्यक्ति को होता है, महिला को होता है, तो उस कंडीशन में काफी ज्यादा फायदा करेगा, तो वो इसका सेवन कर सकती हैं महीने, 1.5 महीने या 2 महीने, जब उनको ये है फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि हिस्ट्री में उनको पता है कि बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ दिन रुक के पहले इसको 1.5-2 महीने करीब सेवन करें, और साथ साथ अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सेवन करें। आपके नियर बाई जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट करके, खाली किसी के भरोसे ना बैठे, तो उनका सेवन भी अगर आप साथ करेंगे तो आपको और भी ज्यादा काफी इफेक्ट मिलेगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर की देखरेख में, जो भी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक गायनी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमें भी कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। दोस्तों अब बताते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन सा पार्ट यूज होता है। मेनली आयुर्वेद की मेडिसिन में इसके पंचांग का उपयोग किया जाता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इसके जो पत्तियां हैं कोमल, उनका जूस बना के, या फिर लोकल एप्लीकेशन की जो चीजें मैंने बताई है उस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आप स्वरस ले सकते हैं, तो वो आपको हर डिजीज में, इन जो मैंने बताई आपको, उन कंडीशंस में फायदा करेगा। और स्वरस लेने की जो मात्रा रहेगी दोस्तों, वो 10 से 20 ml रहेगी एडल्ट के लिए, मतलब जो 18 से ऊपर की उम्र के आदमी हैं या महिलाएं हैं, उनको 10 से 20 ml सफिशिएंट रहेगा। अगर बच्चे हैं तो वो 5 से 10 ml तक ही लें, और 20 ml मैक्सिमम डोज है, और 15 ml भी आप लेंगे तो वो भी ठीक रहेगा इस कंडीशन में। और 15 ml तक भी अगर आप लेंगे तो वो भी ठीक रहेगा इसमें। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, खाना खाने से पहले या बाद में आप ले सकते हैं। और साथ साथ इसमें जो जूस बनाने का तरीका है, तो उसमें कोमल थोड़ी सी पत्तियां ले लें इसकी, और पत्तियां लेने के बाद उनको मिक्सर में डाल लीजिए आपकी मिक्सी में, और वहां पे थोड़ा सा पानी डालना आपको, 1-2 चम्मच सिर्फ, ताकि वो एक तरीके से चिपके ना साइड में। और अच्छे से जब वो ग्राइंड करने के बाद जूस बन जाए तो उसको फिर छान लीजिए, और छलनी से उसको छान के सिर्फ 15 से 20 ml की अमाउंट में आपको लेना है दोस्तों। और इस वीडियो में मैक्सिमम मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, अगर कुछ छूट गया होगा तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी अदर डिजीज हो, अदर प्रॉब्लम हो, जिसके लिए आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।